ओम शांति। किसी ने बहुत खूब कहा है, टेम्पर इज अ वेरी वैल्यूएबल पोजेशन, यू शुड नॉट लूज इट। इसका अर्थ ये हुआ, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव अति मूल्यवान है, इसे कभी मत गवाइए। कहते हैं ना, इट्स वेरी इजी टू बी एंग्री, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, विद द राइट इंटेंसिटी, इन द राइट अमाउंट, इन द राइट circumstances is extremely difficult। जब आप क्रोधायमान होते हो तो आपकी अस्त शक्तियाँ, आपकी धन कमाने की शक्ति, आपकी मन की शक्ति, आपकी तंदुरुस्ती कमाने की शक्ति, आपकी सहयोग शक्ति, आपकी समझ शक्ति, आपकी संक्रमित होने की शक्ति या तो नष्ट हो जाती है या कमज़ोर पड़ जाती है। योर मेंटल बैटरी आइदर इट गेट्स वीकन और इट गेट्स completely exhausted। The damage your anger can cause to yourself, to the other person, to the environment is incalculable, and it has the potential to throw your entire life out of gear। So now we want to have a look at whether it is possible to live your entire life completely free from anger। अगर आप मानते हो कि ये मुमकिन नहीं है तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन फॉर अ मोमेंट लेट्स एक्सेप्ट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द रूट कॉज। व्हाट कॉजेस एंगर इन योर माइंड इन द फर्स्ट प्लेस। आपने देखा होगा कि परफेक्टली स्ट्रेंजर, जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते हो, वो आपसे कभी गुस्सा नहीं करवा सकता है। आपसे गुस्सा सिर्फ वही व्यक्ति करवा सकता है जो आपसे जुड़ा हुआ हो, आपके कोई रिलेटिव, आपका फ्रेंड या आपका फैमिली मेम्बर, जिनसे आपको सर्टन एक्सपेक्टेशंस है, जिनके साथ आपका कुछ अटैचमेंट पहले रहा है या अब भी है, जिनके साथ आपका इंटरैक्शंस होते रहा है और जिनके साथ आप थोड़ी बहुत लिबर्टी ले सकते हो। तो नाउ हमें एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट करना है जहाँ पर आप से कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है और आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, आपकी रॉ नर्व को दबाने की कोशिश कर रहा है। ही इज बिहेविंग इन अ वे दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू बिलीव इज द ट्रूथ, और आप अपना रिस्पॉन्स एग्जामिन करिए। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू गो बैक इन टाइम एंड रिकॉल द टाइम व्हेन यू लॉस्ट योर कूल विथ समवन। तो ब्रिंग दैट पर्सन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर, पर्सन को आप अपनी माइंड के स्क्रीन पे ले आइए। अभी आप याद करिए कि उसने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से आपको गुस्सा आने लगा। एंड यू ऑल्सो रिकॉल द एग्जैक्ट मोमेंट, द मोमेंट एट विच यू बिगन टू लूज योर कूल। तो आप स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि जो क्षण आपने उसको, आपके मन को नियंत्रित करने की अनुमति दी, तब आपका मेंटल इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा सा हिलने लगा और आपको गुस्सा आने लगा। ये बात 100% तय है कि नो वन मीन्स नो वन कैन मेक यू लूज योर कूल बट यू। अगर गौतम बुद्धा ने कितना अच्छा कहा है कि कोई हमें गिफ्ट्स देता है और वो गिफ्ट्स हम एक्सेप्ट ना करें, तो हु डज इट गो बैक टू? वो गिफ्ट्स कहाँ वापस चली जाती है? राइट, जिसने देने की आपको कोशिश की है उसी के पास जाएगी ना। तो ये हमें डिस्कनेक्ट करना सीखना है अपने माइंड को फ्रॉम व्हाट इज बीइंग सेड दैट इज नॉट योर वे और दैट इज नॉट टू योर लाइकिंग। अगर हम ये एक संस्कार क्रिएट कर ले, अपनी सोच को सही बना ले, हमारी नीयत को साफ कर ले वंस एंड फॉर ऑल, गुस्सा होने की कभी नौबत आ ही नहीं सकती।
So let us all take a pledge that I cannot become angry and I will never ever become angry. वो मेरा संस्कार नहीं है. मेरा ओरिजिनल नेचर जो है वो पीस का है. आई एम अ पीसफुल ह्यूमन बीइंग एंड विल ऑलवेज बी. देखो, लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू लूज योर कूल ओवर सच ट्रिवियल मैटर्स, क्योंकि ये मैटर्स जो है वो दैट विल कीप हैपनिंग. उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है. परिस्थितियों पर आपका बिल्कुल नियंत्रण कभी नहीं होगा, लेकिन आपकी मन की स्थिति पर आपका नियंत्रण हमेशा रह सकता है. सो वी नीड टू क्रिएट दैट संस्कार विद इन अस so that we don't sway when someone says something that is not our way or that you think is not right. I hope this will really help you in removing the seeds of anger forever. Thanks for watching. Om Shanti.